तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लड़कों का ग्रुप दिखाया जाता है जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर युया तेंजो वहाँ पर आ जाता है। हमें युया को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी मोटा और कमज़ोर होता है। फिर भी वो उन लड़कों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे लोग उसे पीट देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो लड़की युया से पूछती ही तो वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। वहाँ से अपने घर निकल जाता है और जाते हुए युवा युया को अपना फ्लैशबैक याद आ रहा होता है, जिसमें कि उसके दादाजी उसे एक काइंड पर्सन बनने को कहते हैं जो सबकी मदद करता हो। वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। युया बताता है कि मुझे बचपन से ही स्कूल से लेकर कॉलेज तक परेशान किया गया है। यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स भी मुझसे प्यार नहीं करते थे क्योंकि मैं काफ़ी भद्दा दिखता हूँ और मेरे छोटे भाई बहन सुंदर थे। लोग कभी मुझे इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते थे, लेकिन इन सब से अलग मुझे मेरे ग्रैंडपा हमेशा प्यार करते थे। लेकिन वो भी चल बसे। जाते वक्त उन्होंने अपना घर और उनकी सारी सेविंग्स मुझे दे दी, जो कि मेरे पेरेंट्स को मिलनी चाहिए थी। पेरेंट्स ने ये सब छीनने की कोशिश तो की, लेकिन दादाजी ने सारी चीज़ें सही कर ली थी। इसके कारण मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं मिला, तो वो मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ खर्चा निकालने के लिए। अब अगले दिन ग्रेजुएशन सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है, जिसमें युवा के रिपोर्ट कार्ड में काफ़ी बुराइयां लिखी होती है। तभी फिर से कुछ लड़के वहां पर आ जाते हैं, उसे काफ़ी बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। युवा उनको बताता है कि मेरी पार्ट टाइम जॉब है, मुझे जाने दो, लेकिन वो लोग उसे पीटते रहते हैं। युवा के भाई बहन उसे उसे मदद नहीं करते, बस देखते रहते हैं। मार खाकर युवा बेहोश हो जाता है और शाम को उठता है। लेट होने की वजह से उसे काम पर से भी निकाल दिया जाता है। युवा घर आकर खाना खाता है और खाने के बाद वो जब गार्गल कर रहा होता है तब वो अपने चेहरे को आईने में देखकर रोने लगता है और एक पंच मारकर आईना ही तोड़ देता है। पंच एक पंच वो दीवार पर भी मारता है तो दीवार किसी दरवाजे की तरह खुल जाती है और वो एक रूम में आ जाता है जहाँ काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें रखी होती है। वहाँ एक अजीब सा दरवाज़ा भी होता है जिसे खोलकर वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जो बिल्कुल गेम जैसी होती है। युया अपना स्टेटस देखकर कहता है कि इस दुनिया में भी मैं कमज़ोर ही हूँ, क्योंकि उसका लेवल 1 होता है। युया खिड़की खोलकर देखता है कि दुनिया अर्थ से काफ़ी अलग होती है। तभी वहाँ पर टेबल पर युया को एक कागज़ मिलता है। लैंग्वेज युवा शुरू में पढ़ तो नहीं पाता है, तभी उसे एक नई स्किल मिलती है जिस जिससे कि वो उस लैंग्वेज को पढ़ पाता है, जिसमें लिखा होता है कि इस घर का ओनर मरने ही वाला होता है। इसलिए उसके बाद ये घर जिसको भी मिलेगा वो इस घर का मालिक बन जाएगा और घर के अंदर की सारी चीज़ें भी उसकी हो जाएंगी। और घर के आसपास एक मैजिक प्रोटेक्शन लगा हुआ है। यह वहाँ रखे हुए हथियारों में से एक स्वॉर्ड उठा लेता है और उसकी स्किल चेक करने के लिए बाद उसे पता चलता है कि स्वॉर्ड तो काफ़ी स्ट्रांग है। यह घर के बाहर जाकर स्वॉर्ड को चलाने की कोशिश करता है पर नीचे गिर जाता है। तभी उसे एक स्किल मिलती है। युवा फिर से घर के अंदर जाता है और नए नए हथियार ट्राई करता है। जैसे जैसे वो हथियार ट्राई करता है वैसे वैसे उसे नई स्किल मिलती जाती है। युवा सारे हथियारों को अपने आइटम बॉक्स में रख देता है। आखिर में वो एक स्पीयर को उठा लेता है। तभी एक बड़ा सा ब्लडी ऑर्ग उस पे अटैक करता है। उसका लेवल 300 होने के बाद भी वो उस मैजिक प्रोटेक्शन को तोड़ नहीं पाता है। युवा सोचता है कि शायद मुझे इस उस पे अटैक करना चाहिए, तो वो अपने हाथ में जो स्पीयर था उससे अटैक करता है। युवा के एक ही अटैक में और मर जाता है और कुछ आइटम ड्रॉप कर देता है। युवा का लेवल एकदम से 100 हो जाता है। वो घर के अंदर आ जाता है और काफ़ी थका हुआ होता है। वापस जाने से पहले उसे कैश आउट का ऑप्शन मिलता है, जिससे युवा को काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में उसे वो घर आकर सो जाता है, पर उसकी बॉडी में काफ़ी पेन होने लगता है।
उसकी बॉडी सुबह तक काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है और एब्स भी निकल आते हैं। पर वो अपने आप को जब आईने में देखने जाता है तब उसे याद आता है कि उसने तो आईना ही तोड़ दिया था। अब वो वापस से उस वर्ल्ड में जाता है और गार्डनिंग करते हुए उसे एक कंप्लीट हील करने वाला प्लांट भी मिलता है। तभी वहाँ एक लेवल 200 वाला हिल स्लाइम अटैक करता है। युआ जिसे आसानी से हरा देता है। उससे एक जेली और एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेकलेस मिलता है, जिसे पहनते ही युआ का लेवल 150 हो जाता है और कुछ पैसे भी मिलते हैं जिससे वो नए कपड़े खरीद लेता है। अब युया दूसरी दुनिया के घर में काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है, तभी एक गॉब्लिन भी मार देता है और ड्रॉप किए आइटम को अपने आइटम बॉक्स में डाल देता है। पर इस बार उसका लेवल अप नहीं होता। पर युया इस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि कल से उसका कॉलेज चालू होने वाला था। युया को लगता है कि उस दुनिया में जाने के बाद वो वापस से पहले वाला युया बन जाएगा। पर अगले दिन युया कॉलेज जा रहा होता है, तभी लोग उसे ही घूर रहे होते हैं। पर उसे कुछ समझ नहीं आता। युया के भाई बहन भी उसे देख रहे होते हैं पर पहचान नहीं पाते। युया कॉलेज में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वहाँ वही उसे परेशान करने वाले बंदे आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम नए ट्रांसफर स्टूडेंट हो। युया शौक होकर कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैं तो युया तेंजो हूँ, तुम मुझे जानते हो। सभी लोग ये सुनकर चौंक जाते हैं। उसके भाई बहन भी उसको विश्वास नहीं कर रहे होते। युया बाथरूम में जाकर अपना चेहरा देखता है और उन लोगों से ज़्यादा शौक हो जाता है। लास्ट सीन में युया को उसके भाई बहन और क्लास के लड़के पूछते हैं कि बताओ तुमने ये कैसे किया, तुम तो एक लूज़र थे। इतने में वहाँ एक लंबी ब्लैक गाड़ी आ जाती है और उसमें से एक वही लड़की निकलती है जिसे युया ने एपिसोड की शुरुआत में हेल्प किया था। वो युया को आवाज़ लगाती है और एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।